शहर भर में गैर कानूनी पार्किंग का सिलसिला थम न सका। पासपोर्ट ऑफिस के अतराफ ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। गैर कानूनी पार्किंग शहरियों के लिए मुश्किलात का बायस बनने लगी। शहरियों ने गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स खत्म करने का मुतालबा कर दिया। शहर भर से गैर कानूनी पार्किंग खत्म की जाए। सिंध हाई कोर्ट की KMC को हिदायत। पार्किंग कानून, फीस वसूली और जामे प्लान पेश करने का हुक्म। हमें तफसीली जवाब चाहिए। जहां पार्किंग नहीं होनी चाहिए वहां कैसे इजाजत दी जाती है। जस्टिस नदीम अख्तर के रिमार्क। समाअत 13 दिसंबर तक मुलतवी। नशइयों ने शहर कायद का हुलिया बिगाड़ दिया। शहर भर से लोहे की चोरी मामूल बन गई। नशई मुख्तलिफ मकामात से तमीरात का लोहा ले उड़े। पैदल चलने वालों के लिए बनाए गए पुल गायब। नशइयों ने मैन होल्स के ढक्कन भी फरोख्त कर दिए। सिविक सेंटर के सामने यूनिवर्सिटी रोड के आइलैंड से ग्रिल काट ली। बोर्ड बेसन के करीब बलाई गुजरगाह की रेलिंग भी चोरी। राशिद मिनहास रोड के बरसाती नाले पर रखी गई स्लैब तोड़कर लोहा बेच दिया गया। VIP शहराज से भी नशई लोहा चोरी करने लगे। आगा खान अस्पताल के सामने से सरिये ले उड़े। नाजमाबाद चौरंगी पर नुमाइश के लिए रखे गए जहाज के तरफ लगाए गए सरिये गायब। मलिर काला बोर्ड पर अस्माए हुस्ना का मोनूमेंट भी ले उड़े। पुलिस और इंतजामिया की खामोशी ने नशइयों को दीदा दलेर बना दिया। निशानदही के बावजूद मुलजिमान आज़ाद। गटरों के ढक्कन गायब होने से शहरी गैर महफूज। हादसात मामूल बन गए। चेयरमैन मॉडल कॉलोनी जफर अहमद खान का अस्माए हुस्ना का मोनूमेंट 2 हफ्तों में नस्ब करने का ऐलान। चोरी रोकने के लिए मुनशियात बहाली सेंटर कायम करने का मुतालबा। नागन चौरंगी टेनिस स्पोर्ट्स बॉल की ग्रिल्स टूटने से बच्चों ने खेलना छोड़ दिया। स्पोर्ट्स हॉल की हालत बेहतर बनाने और नशइयों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। शहर में जब तक मंशियात अवेलेबल होगी आप इस चीज़ को ख़त्म कभी भी नहीं कर सकते। असल चीज़ें नारकोटिक्स को यहाँ से ख़त्म करना और उसके साथ साथ उनके रिहेबिलिटेशन सेंटर उनके बनाने ताकि वो उन लोगों को गिरफ्तार करें। अफसोसनाक वाक़या ये है कि बेसिकली जो है वो अस्माए हुस्ना जो है उनकी बेहुरमती का एक बहुत बड़ा मसला था। जितनी कोशिश हो सकी अल्लाह की ज़ात से हमने अपनी जो है कोशिश ये की है कि उसकी जो है बेइज्जती और उसकी बेहुरमती कहीं पर भी ना हो। विदिन 15 डेज़ विदिन 20 डेज़ इसको हम जिस तरह ये था उससे अच्छा रिहेबिलेट करके इसको जोड़ के और इसको बनाए। टूटी फूटी सड़कें कराची वालों का मुकद्दर बन गई। इंतजामिया के दम तवज्जो से शहरी चकरा कर रह गए। सखी हसन चौराहा पर गढ़ों से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। हादसा भी मामूल बन गए। शहरियों का आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। सिविल अस्पताल में करोड़ों रुपए के घपलों का इंकशाफ। 2 साल के दौरान अद्वियात मशीनरी की खरीदारी में करप्शन की गई। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर खालिद बुखारी सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए पुरअज़्म। बोले इंक्वायरी कमेटी बेज़ाब्तियों का जायजा लेगी। ये जो 21, 22 और 22, 23 की जो चीज़ें हैं, जो भी इसकी ऑडिट हमने करवाया है तो उसकी जो रिपोर्ट आई थी उस पर फिर हमने एक इंक्वायरी बिठाई जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर और हमारे कुछ सीनियर्स अफसरान उसमें शामिल थे। तो उसमें जो है मेडिसिन में और मेनली स्टोर से जो है करोड़ों रुपए की जो चीज़ें जो उसमें जो शार्ट हैं और चीज़ें जो हैं बहुत सारी चीज़ें जो पहुँची नहीं। सिंध हुकूमत का अहम इकदाम। यूनियन कमेटीज को फंड्स जारी कर दिए गए। दिसंबर के 77 करोड़ 50 लाख रुपए दे दिए गए। कराची की 232 यूनियन कमेटीज को फंड्स जारी किए गए। गरबी की 34 यूनियन कमेटीज को 1 करोड़ 70 लाख रुपए मिले। किमाड़ी की 27 यूनियन कमेटीज को 1 करोड़ 35 लाख और औरंगी की 35 यूनियन कमेटीज को 1 करोड़ 7 लाख रुपए दिए। जनूबी कराची की 24 यूनियन कमेटीज 1 करोड़ 20 लाख जबकि वस्ती की 44 यूनियन कमेटीज को 2 करोड़ 20 लाख रुपए मिले। महकमा खजाना सिंध ने रकम यूनियन कमेटीज के अकाउंट्स में मुंतकिल कर दी। यूसी मुलाजमीन की मुश्किलात कम न हो सकी। 3 माह से तनख्वाहें न मिल सकी। सदर ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्क्स फेडरेशन जुल्फिकार शाह भी मैदान में आ गए। रीजनल डायरेक्टर को तनख्वाहों की अदायगी में बड़ी रुकावट करार दे दिया। बोले तनख्वाहों के लिए फी मुलाजिम 15,000 रुपये रिश्वत ली जा रही है। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की मंजूरी के बावजूद रीजनल डायरेक्टर्स फहरिस्त जारी नहीं कर रहे।
सर्द मौसम में बिजली की लोड शेडिंग ने ताजरों को गरमा दिया। पाक कॉलोनी बड़ा बोर्ड मार्बल मार्केट के ताजर बिजली बहरान से परेशान। ताजर एहसानुल हक के मुताबिक लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटे तक पहुंच गया। महंगी बिजली और लोड शेडिंग से 50% कारोबार मुतासिर हो गया। बिजली की कीमतें कम करने वरना दमादम मस्त कलंदर होगा। ऑल कराची ताजर अलायंस ने खतरे की घंटी बजा दी। नायब सदर फराज अहमद कहते हैं, बिजली की होशरुबा कीमत ने कारोबार तबाह कर दिया। मसाइल हल करने वाली जमात को ही वोट देंगे। एपेक्स बॉडी का निजी बिजली घरों को गैस सप्लाई बंद करने पर शदीद रद्द-ए-अमल। सीनियर नायब सदर FPCCI सुलेमान चावला बोले, 3 माह के लिए 809 निजी बिजली घरों को गैस सप्लाई बंद की गई। सुई सदरन गैस ने इंडस्ट्री पर बम गिराया। हफ्ते में 48 घंटे गैस बंदी से 25% पैदावार मुतासिर होती है। खुद बिजली बनाते हैं तो वो कैसे इंडस्ट्री चलाएंगे, हमें तो ये बात समझ में नहीं आ रही है। अब जब वो नहीं चला पाएंगे तो अपने एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स कैसे पूरे करेंगे। और दूसरी बात ये कि क्या के इलेक्ट्रिक जो तकरीबन 1000 मेगावाट ये यूनिट्स बनाते हैं उनको बिजली सप्लाई कर सकती है। कराची चैम्बर का दोबारा हड़ताल का इंतहा। बिजली चोरी और मिसमैनेजमेंट रोकने का मुतालबा। नायब सदर तनवीर बारी कहते हैं, जुलाई से सितंबर तक बिजली के सर्कुलर डेट में 10% इजाफा हुआ। सर्कुलर डेट कम होने के बजाय बढ़ रहा है। गैस के सर्कुलर डेट में भी इजाफा हुआ। कराची में सनतकारों की हड़ताल कामयाब रही। हुकूमत फौरी मुज़ाकरात करते हुए मुतालबा तस्लीम करे। शहर कायद में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। गैस बंदिश से मामूलात ज़िंदगी मुतासिर होने लगे। कोरंगी औरंगी टाउन और शेरशाह की मकीन ख्वार, नॉर्थ नाजिमाबाद, कंवारी कॉलोनी और सुल्तानाबाद में गैस बंदिश। शिकायत के बावजूद मसाइल हल न होने पर शहरी फट पड़े। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 462 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 62,956 पॉइंट्स पर बंद हुआ। दूसरी जानिब डॉलर को भी रिवर्स गियर लग गया। इंटरबैंक में डॉलर 53 पैसे सस्ता 284 रुपए का हो गया। महंगाई ने चीनी की मिठास भी छीन ली। होलसेल मार्केट में चीनी 3 रुपए महंगी 117 रुपए से बढ़कर 120 रुपए किलो हो गई। चीनी की होलसेल सरकारी कीमत 123 रुपए किलो मुकर्रर है। रिटेल में सरकारी कीमत 128 रुपए किलो हो गई। इदारा निकासी और फराहमियात के मुलाजमीन बर वक्त हाजिरी यकीनी बना लें। अब बायोमेट्रिक सिस्टम नस्ब किए जाएंगे। 100 से ज्यादा दफातर में रवामाही सिस्टम का आगाज कर दिया जाएगा। फील्ड में काम करने वाले मुलाजमीन भी ऑनलाइन हाजिरी यकीनी बनाएंगे। पीपल्स पार्टी की इलेक्शन तैयारियां अरूज पर। मुल्क भर से हजारों उम्मीदवारों ने दरखास्तें जमा करा दी। अक़लियती और ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों के लिए भी सैकड़ों दरखास्तें मौसूल हुई। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास आइंदा हफ्ते होगा। दिसंबर के दूसरे हफ्ते टिकटों को हतमी शक्ल दी जाएगी। शेड्यूल जारी होते ही हर हल्के से 3 उम्मीदवार कागजात जमा कराएंगे। लापता अफराद की अदम बाजियाबी पर सिंध हाई कोर्ट बरहम। पुलिस, JIT, टास्क फोर्स और दीगर इदारों से ताज़ा रिपोर्ट तलब। क्यों लोगों को तंग कर रहे हैं? इतने सारे इजलास के बावजूद भी गुमशुदा शहरियों को पता नहीं लगाया जा सका। जस्टिस नेमतुल्लाह के रिमार्क्स। फोकल पर्सन महकमा दाखिला और तफ्तीशी अफसरान अदालत को मुतमईन करने में नाकाम। पोस्ट ऑफिस कोऑपरेटिव सोसाइटी स्कीम 33 में तजावुजात और गैर कानूनी अलॉटमेंट केस की समाअत। तफ्तीशी अफसर जवाब जमा कराने में नाकाम। तहकीकात मुकम्मल करने के लिए मोहलत मांग ली। एहतसाब अदालत की तफ्तीशी अफसर को आइंदा समाअत तक इंक्वायरी मुकम्मल करने की हिदायत। समाअत 13 जनवरी तक मुलतवी। महकमे ज़कात में करप्शन और तनख्वाहें ना बढ़ाने का केस। बरतरफ मुलाजिम की दरख्वास्त पर समाअत। सिंध हाई कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार को दस्तावेजात पेश करने का हुक्म दे दिया। समाअत 20 दिसंबर तक मुलतवी। PIA के निजकारी को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। अदालत ने फरीकैन को 21 दिसंबर के लिए नोटिस जारी कर दिए।
असासे बेचकर खुश होने वाले कह रहे हैं सरमाया आ रहा है। न जाने ये सिलसिला कहां जाकर रुकेगा। जस्टिस अकील अब्बासी के समा के दौरान रिमार्क्स। कराची बार इलेक्शन के लिए मैदान सजने को तैयार। पोलिंग 16 दिसंबर को होगी। जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार हुसैन बख्श सारियों ने मंशूर पेश कर दिया। खवातीन और नौजवान वकला के लिए काम करने का ज़म्म। बार के वकार को भी बरकरार रखने के लिए भी पुरुमीद। जश्न आज़ादी रैली के शुरा में नमाज की तकसीम। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने उम्रे के टिकट, आईफोन्स, प्लॉट और मोटरसाइकिलें तकसीम की। गवर्नर सिंध बोले, अवामी फलाह बहबूद के इकदाम जारी रखूंगा। फलाह इकदाम ज़ाती जेब और दोस्तों के ताउन से कर रहा हूँ। कैंसर के मरीजा ने इलाज के लिए माली ताउन पर गवर्नर सिंध का शुक्रिया अदा किया। समंदरी निगरानी के लिए पाक बहरिया को जदीद हवाई जहाज मिल गया। मैरीटाइम पेट्रोलिंग के लिए एटीआर पाक बहरिया के बीड़े में शामिल। अमीर अल बहर एडमिरल नवीद अशरफ के मुताबिक नए पेट्रोल एयरक्राफ्ट की शमूलियत से समंदरी निगरानी की सलाहियतों में मज़ीद इजाफा होगा। और गजल गायकी में यकता उस्ताद गुलाम अली की आज 83वीं सालगिरह। मदाहों ने दुनिया भर से पैगामात भेजकर इजहार मोहब्बत किया। पाकिस्तान और भारत के बड़े बड़े गुलकार उन्हें उस्ताद का दर्जा देते हैं।